Hello bachcho, let's see the question. Consider the following four statements A to D related to the common frog Rana, tigrina, and select the correct option stating which ones are true and which ones are false statements. तो true and false देखना है, बहुत simple. Option A है on dry land it would die due to lack of oxygen if its mouth is forcibly kept closed for a few days. Okay, अगर मुंह दबा के रखा हमने कई दिनों तक तो मेंढक मर जाएगा. ऐसा होता है क्या? चलिए बाद में देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं. बी है इट हैज फोर चेम्बर्ड हार्ट. सी है ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक. एंड ऑप्शन डी है इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर. ओके, तो ऑप्शन ए, आई मीन नहीं, ऑप्शन नहीं, जो स्टेटमेंट ए है उसमें क्या लिखा है कि ऑन ड्राई लैंड यानी कि सूखी जमीन पर जब वो रहेगा तो वो ऑक्सीजन की कमी से मर सकता है अगर उसके माउथ को हमने क्लोज करके रखा कई दिनों तक. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बच्चों. क्यों, मैं वो आपको समझाती हूँ. तो जो ब्रीदिंग, जो रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग में, दैट इज द पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग. पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता है ना. इसमें क्या होता है ना कि मुंह इसका बंद है, नाक ओपन है, मतलब नॉस्ट्रल्स हैं और नॉस्ट्रल से जो एयर घुस रही है. तो जो बकल जो कैविटी रहती है ना वो प्रेशर से नीचे जाएगी. जो बकल कैविटी है वो प्रेशर से नीचे जाएगी, हवा के प्रेशर से, हवा के प्रेशर से, और विच विल लीड टू मोर एयर इनसाइड. तो वो ना धक्का लगाएगी. जैसे कि बलून होता है ना, तो बलून को जब आप ब्लो करते हो, आप व्हेन यू आर ब्लोइंग एयर इनटू द बलून, व्हाट हैपेंस दैट द बलून विल एक्सपैंड इन साइज, राइट. सो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो कि व्हेन द एयर इज एंटरिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, आपका बकल कैविटी लोअर होता है और इसकी वजह से लंग्स में जो है हवा जाती है. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फ्रॉक को मुंह खोले ही रखना है. इनफैक्ट अगर आपने जबरदस्ती फ्रॉक का मुंह खुलवा के रखा कई दिनों तक, तब भले फ्रॉक की मौत हो जाएगी, क्योंकि वो अपने बकल कैविटी को लाइक नीचे धक्का नहीं दे पाएगा. तो उसमें पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग हो नहीं पाएगी प्रॉपरली. तो इसलिए ये गलत है यहाँ पर आंसर. समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड बी में दिया है इट हैज फोर चेम्बर्ड हार्ट. तो फ्रॉग में बच्चे थ्री चेम्बर्ड हार्ट होती है, फोर चेम्बर्ड हार्ट नहीं होती. तो एक एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं. ऑप्शन सी में दिया है ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरेकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक. तो ये गलत जवाब है, फॉल्स. इसको भी फॉल्स कर देती हूँ. फॉल्स इसलिए बच्चे कि यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड जो एक्सक्रीशन होता है ना, यूरिक एसिड, वो बहुत ही जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं ना उनमें होता है. जैसे रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जो काफी ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि वो पेलेट्स के फॉर्म में निकलता है. तो वो पानी बचाने के लिए करते हैं. अब ये तो पानी के अराउंड ही रहते हैं. तो जो एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. और जो टैडपोल रहते हैं वो पानी में रहते हैं, तो वो अमोनोटेलिक होते हैं. तो हम ये लिख सकते थे यहाँ पे कि ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरियोटेलिक फ्रॉम अमोनोटेलिक. तो वो आंसर सही हो जाएगा. तो ये फॉल्स हो गया. ऑप्शन डी में दिया इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर. अब ये ट्रू बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरी लाइफ हिस्ट्री इसकी देखो तो ये एग्स जो ले करता है वो पानी के अंदर ले करता है. ठीक है, टैडपोल्स, मतलब एग से जो टैडपोल्स बनते हैं, है ना, फिर फ्रॉगलेट बनता है, फिर फ्रॉग बनता है. तो वो सारा तो बेसिकली पानी में हो रहा है ना, धीरे धीरे करके पानी से बाहर आता है. तो पानी का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इन द लाइफ साइकिल. इसलिए आपको मेंढके ना ज्यादातर पानी के अराउंड मिलेंगे, जैसे लेक रिवर के आसपास. एकदम ड्राई एरिया रेगिस्तान में आपको मेंढक नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो इसका यहाँ पे हो रहा है F. कौन से ऑप्शन है? ओ माय गॉड, एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पे. नन ऑफ द ऑप्शंस आर राइट. नन ऑफ द ऑप्शंस आर राइट. ओके, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, बिकॉज F है और ऐसा कोई मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर. सो नन ऑफ द ऑप्शंस आर राइट. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक.